हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है स्टडी मंत्रा में। आज हम पढ़ेंगे पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। पियाजे जो कि स्विस के वैज्ञानिक थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर रिसर्च करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस दिए हैं। उसी से रिलेटेड लास्ट में आपसे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको देना है। इससे पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। फर्स्ट, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे वॉज ए कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म या उन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है। पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे नॉलेज से अपना एक वर्ल्ड तैयार करते हैं। उन्हें बाहरी किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ही इज़ आल्सो द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब बात आती है व्हाट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान का निर्माण, या हम कह सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट, योर परसेप्शन, योर थॉट्स, हाउ यू लर्न थिंग्स। मेंटल स्ट्रक्चर, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लिटिल कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग के अंदर होता है, जो जानकारी आप अपने अंदर रखते हैं। जैसे कि हमें किसी के भी बारे में बोला जाता है, मान लो राधा नाम की एक लड़की है, तो राधा के बारे में बोला जाता है कि आपने राधा को देखा है, तो उस इंसान के अंदर हर उस राधा के बारे में हर उस राधा का इमेज उसके दिमाग में आता है जिससे वो मिल चुका है। फिर वहाँ से राधा का इमेज जो उसके घर के पड़ोस में रहती है, फिर उसका दिमाग में वो इमेज आता है, फिर जाकर वो उसके बारे में बताता है। तो ये एक तरीके का एक मेकअप बॉक्स होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं, हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें रखाती है। तो स्कीमा एक तरीके का इंफॉर्मेशन, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही है। स्कीमा के अंदर आप अपनी नॉलेज को रखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इमेज आपको प्राप्त होता है, आप उसी के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब बात आती है एसिमुलेशन की, आत्मसातन। आत्मसातन क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो आपको किसी से प्राप्त होती है। जैसे बच्चों को बता दिया जाता है किसी चीज़ के बारे में कि आसमान में जो उड़ती है वो चिड़िया होती है, तो वो चीज़ वो कंसेप्ट कर लेता है अपने कंसेप्ट में, अपने दिमाग में, स्कीमा में वो बैठा लेता है कि जो भी आसमान में उड़ता है वो चिड़िया ही होती है। हमारे स्कीमा में चेंज एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन से होता है। एसिमुलेशन क्या होता है? आत्मसातन, जो इंफॉर्मेशन हमें बाहर से दूसरों लोगों से प्राप्त होती है, बच्चों को प्राप्त होती है, उसे एसिमुलेशन कहते हैं। फिर आता है हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? पुराने नॉलेज में डिसइक्विलिब्रियम के द्वारा हुए चेंज को एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चे को बता दिया जाता है कि आसमान में जो उड़ती है वो चिड़िया होती है। आसमान में एक प्लेन जाता रहता है, तो वो बच्चा उसे देख कर कहता है कि अरे चिड़िया चिड़िया चिड़िया। फिर उसकी मामा कहती है कि नहीं बेटा, ये चिड़िया नहीं, ये एरोप्लेन है। फिर उसने अपने नॉलेज में चेंज करके वो उसको एरोप्लेन फिट कर लेता है कि वो एरोप्लेन नहीं, वो चिड़िया नहीं, वो एरोप्लेन है। तो ये जो चेंज हुआ, इसी को एकोमोडेशन कहते हैं। मतलब कि जो आपके नॉलेज है, जो आपकी एक गलत परिकल्पना है, उसको चेंज करना ही एकोमोडेशन कहलाता है। अब आता है इक्विलिब्रेशन। एसिमुलेशन से एकोमोडेशन में परिवर्तन का जो माध्यम है वो इक्विलिब्रेशन कहलाता है। सेंसरी मोटर स्किल वाले बच्चों में इमिटेटिव बिहेवियर आता है। इमिटेटिव मीन्स इमिटेशन, नकल करना। जैसे बंदर हमारा नकल करते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी जो होते हैं वो सारा कुछ बड़ों से, आसपास के लोगों से नकल करके सीखते हैं। फिर आता है इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्ट एक्शन, अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि पलकों का झपकना, नींद आना, ये सारी चीज़ें।
फिर आता है ऑब्जेक्टिव परमानेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब जो वस्तु उसके सामने होगी बस उसी के लिए उसका अस्तित्व है, बाकी जो चीज़ें उसके सामने नहीं होगी वो उसके बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा वो अस्तित्व में ही नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चों को अगर कोई खिलौना दे दिया जाता है, 2 दिन के बाद उसे ले लिया जाता है तो वो उसके लिए रोएगा नहीं, वो उसके लिए ना ही रोएगा ना ही चिल्लाएगा। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 2 से 7 साल के बच्चों के बीच होता है। इस स्टेज को टॉय एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा इलॉजिकल वे में सोचता है। जैसे कि अगर किसी बिल्ली के अचानक आ जाने से अगर बारिश हो जाती है तो वो यही सोचेगा कि बिल्ली के आने से ही बारिश हुई है। वो बहुत ही इलॉजिकल वे में सोचता है। बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग मानता है, जिसे एनिमिज्म कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, बच्चों में पहले सोच आती है फिर भाषा आती है। ये सवाल बहुत बार बहुत से पेपर्स में पूछे गए हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। वो मल्टीपल एस्पेक्ट नहीं समझ पाता है। इट्स आल्सो नोन एज प्री चाइल्डहुड स्टेज। बच्चा जो होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, सब कुछ अपने बारे में सोचता है। वो सोचता है कि जैसे जिस चीज़ की वजह से उसे खुशी मिल रही है उसी वजह से दूसरे लोगों को भी खुशी मिलती है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जिसमें बच्चा जो है लॉजिकल वे में सोचना प्रारंभ कर देता है, जिसमें रिवर्सिबिलिटी आती है, कम्युनिकेशन आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर सीखता है, ट्रांजिटिविटी डेवलप्ड होती है। जैसे कि कोई भी चीज़ वो सामने देखकर सॉल्व कर सकता है। इसमें मूर्त अवस्था कहते हैं, इसे हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। बच्चा कोई भी चीज़ सामने देख के उसको सॉल्व कर सकता है, वो बिना देखे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। इट्स आल्सो नोन एज लेटर चाइल्डहुड स्टेज या इसे गैंग एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा मल्टीपल एस्पेक्ट भी समझने लग जाता है। इस स्टेज में बच्चों के अंदर कंजर्वेशन भी डेवलप होता है, जैसे कि किसी भी मात्रा, साइज, आकार को बदल देने से उस प्रकृति के अंदर मात्रात्मक अंतर नहीं आता है, वो समझने लग जाता है। जैसे एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास होता है, तो उसमें हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं वो हमेशा बड़े गिलास को ही उठाते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा गिलास है तो जूस या मिल्क जो भी है वो ज़्यादा ही होगा, इसलिए वो बड़ा वाला ही उठाते हैं। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसके अंतर्गत 12+ बच्चे आते हैं। इसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, बच्चा लॉजिकल वे में सोचने लग जाता है, अमूर्त रूप से सोचने लग जाता है, बच्चा अपनी आइडेंटिटी समझने लग जाता है। फिर यहाँ पे ईगोसेंट्रिक आ जाती है, हाइपोथेटिक विचार रखने लग जाता है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, फिर क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है फॉर्मल स्टेज के बच्चों में। इसको नोट डाउन करते चलिएगा। पियाजे ने यहाँ पे एक बात बोली है कि बच्चा जो है वो उसकी सोचने की मात्रा, जो अमाउंट ऑफ थिंकिंग है वो बड़ों के बराबर ही होता है। जैसे हो सकता है कि आप अपने पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, वहीं पे बच्चा अपने खिलौने के बारे में सोच सकता है, या फिर आज मम्मी ने डांटा उसके बारे में सोच सकता है। दोनों का अमाउंट सेम ही होता है। पियाजे ने बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ये सवाल काफ़ी बार आपके पेपर्स में पूछे गए हैं, तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते चले। फिर बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी सीखता है अकॉर्डिंग टू एल्डर्स। बच्चों को अगर कंक्रीट मटेरियल दिया जाए तो वो बहुत जल्दी डेवलप करते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम पियाजे के 4 स्टेज के बारे में पढ़ चुके हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो 0 से 2 वर्ष में होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 2 से 7 साल के बच्चों में होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 7 से 11 साल के बच्चों में होता है। और फॉर्मल स्टेज में 12+ के बच्चे आते हैं। तो अब चलते हैं हमारे सवाल के बारे में। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ए, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, बी,
बच्चों की सीखने की तत्परता की संवेदनशीलता, सी डिस्कवरी सीखना एंड डी मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं जब चेक करूं तो मुझे पता चल जाए आपकी तैयारी कितनी है। फर्स्ट का आंसर है डी मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति भी बताई है, बच्चों के सीखने की तत्परता संवेदनशीलता भी बताया है। बच्चा जो होता है उसकी थिंकिंग डाइवर्ज होती है, वो बहुत उत्सुकता से सीखना चाहता है किसी भी चीज़ को। अब आता है दूसरा सवाल, ध्यान दें। पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ए शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी आसन्न न्याय में विश्वास, डी शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो इसका जवाब जल्दी से दे, क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। इंसान जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक परिणाम है, एक प्रोडक्ट है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में डैश 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 में डैश से भिन्न होती है। ए आकार शुद्धता, बी राशि एवं प्रकार एवं राशि, आकार एवं प्रकार। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, कमेंट करिए क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा, प्रकार एवं राशि। मैंने आपको बताया पियाजे जो हैं वो बताते हैं कि बच्चा अमाउंट सेम ही सोचता है, बस थिंकिंग अलग होती है कि हाँ वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा है। वयस्क है तो हो सकता है पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहा हो, वो बच्चा है, दोनों एक ही अमाउंट में सोचते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल का बच्चा संज्ञानात्मक विकास के डैश चरण में है। अगर वो बच्चा 2 से 7 साल की एज में है तो वो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार किस स्टेज में है? ए औपचारिक संचालन, बी ठोस परिचालन, सी सेंसरी मोटर, डी पूर्वानुमेय। यहाँ पे पूर्वानुमेय का मतलब है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का ध्यान रखिए, जिस भी सब्जेक्ट में आपका जिस भी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा उसका आप ध्यान रखें। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूर्वानुमेय, मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार सेंसरी मोटर चरण के साथ जुड़ा हुआ है। ए तार्किक फैशन में समस्याओं को हल करने की क्षमता, बी सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता, सी विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता, एंड डी नकल स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व। तो जल्दी से इसका जवाब दे, कमेंट बॉक्स में लिखें इसका सही जवाब जो आपको पता है। ये सारे सवाल पिछले साल आ चुके हैं, हर साल किसी ना किसी पेपर में देखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन तो ज़रूर करते चले। इसका आंसर है डी नकल स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व। जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें जो बच्चा होता है वो सारी चीज़ें अपने सेंसर की मदद से सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज को आप कैसे याद रख सकते हैं? बच्चा जो होता है अपने सेंस के द्वारा सीखता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। जैसे कोई चीज़ आग जल रही है तो उसे तो नहीं पता है कि उससे उसके हाथ या पैर जल जाएंगे। वो जब उसे छूता है तो उसे जलन होती है, तब वो समझ जाता है कि नहीं ये चीज़ छूने लायक नहीं है, ये तो बहुत ही दुखदाई है, ये बहुत ही ये तो हर्ट करता है।
तो इस चलते इन चीज़ों से वो सीखता है। और बच्चे जो होते हैं नकल करते हैं, स्मृति उनकी अच्छी होती है और बहुत जल्दी सीखते हैं इस स्टेज में। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।